भजन संहिता उसका 40 उसका 5 वचन, 5 से हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप ध्यान पूर्वक सुनना उसको। भजन 40 उसका 5 वचन से 10 पढ़। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खुलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, ना तो तूने मेरे कान खोद कर खोल डाले हैं, होम बलि और पाप बलि से तू नहीं चाहता। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसे ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी सच्चाई, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरे धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरी किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी। आमीन। ओके, दूसरी बात जो हम आज सीखेंगे वो है हमारा उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हमारा उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। तो आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं? वचन 10 में लिखा है, मैंने तेरे धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की। आमीन। परमेश्वर की इच्छा आप और मैं कैसे पूरी कर सकते हैं? परमेश्वर की इच्छा अगर पूरी करना है तो आपको उसकी गवाही देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? गवाही देना पड़ा। और याकूब ने वही किया। अपने ससुर को बताया कि परमेश्वर ने कैसे मुझे दर्शन में बातचीत किया। उसने उस चीज का जिक्र किया, उसे बताया, और जब बताया तो उन्होंने देखने में पाया कि सचमुच याकूब के साथ परमेश्वर रहता है, उसके संग रहता है। जो भेड़ बकरियों को पालता है, चराता है, वो प्रगति कर रही है, बढ़ रही है, जनसंख्या उनकी बढ़ रही है, और इनका याकूब का जो ससुर लाबान है वो आशीषित होता जा रहा है। आप में हमारे परमेश्वर के उद्देश्य और उसकी इच्छा को कैसे पूरी करने पाएंगे? आप और मैं जब उसका गवाही देंगे, प्रचार करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। और प्रभु यीशु मसीह भारत में, आपको मालूम है कौन आया था? प्रभु का चेला संत थोमा। संत थोमा AD 52 AD में, यानी पहली सेंचुरी, पहली शताब्दी में भारत में आया, और भारत में उसने कलीसिया के 7 कलीसियों का उसने निर्माण किया, गवाही दी प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं प्रचार किया। जब आप पढ़ोगे, इवन प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, जब पहाड़ी उपदेश हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 5 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ में बैठ करके लोगों को संदेश देता है। कहते हैं, हे मन के क्या है? दीन है, परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। प्रभु यीशु मसीह भी ये प्रचार किया, गवाही दिया लोगों जो परेशान में थे, जो निराशा में थे, जो हताशा में थे, जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि मैं तुम्हें बचाने की शक्ति रखता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। उसने अपने कार्यों के द्वारा बताया, अपने जीवन के द्वारा उसने बताया। परमेश्वर की इच्छा को आप और मैं तभी पूरी करने पाओगे जब उसकी इच्छा के अनुसार आप काम करोगे। जब उसकी इच्छा के अनुसार आप काम करोगे, जब उसने ये गवाही हमें दी है, मत्ती जब उसका 28 अध्याय उसके 18 वचन से 20 वचन तक आप पढ़ोगे, उसमें हमें देखने को, सीखने को मिलता है। प्रभु कहता है, जाओ, जगत में जाओ और क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। एक चीज हमें बार बार यहाँ पर सीखने को मिलती है कि याकूब के संग परमेश्वर था, और हमारे संग भी है और रहेगा भी, यानी कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। तो उसकी इच्छा आप में कैसे पूरी कर सकते हैं? उसकी इच्छा तभी आप में पूरी कर सकते हैं जब उसके कहे हुए शब्दों का हम क्या करें? पालन करें। उदाहरण के लिए
मैं कहता हूं कि मैं अपनी माता पिता की इच्छा पूरी कर रहा हूं, मेरे माँ या मेरे पिता कहते हैं बेटा आपको मेरे लिए ये करना पड़ेगा, ये यहाँ पर आना पड़ेगा, और अगर मैं उनके कहे हुए शब्दों का पालन नहीं करता हूं तो क्या इच्छा उनकी मैं पूरी कर रहा हूं? अगर उनकी बातों को मैं मानता हूं तो उनकी इच्छा मैं क्या कर रहा हूं? पूरी कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि जा करके मेरी गवाही दो। जब आप हमें उसका गवाही देंगे तभी हम उसकी इच्छा को पूरी करने पाएंगे। 9 वचन में लिखा, मैंने तेरे बड़े सभा में धर्म के सुसमाचार का प्रचार किया। और 8 वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी हुई। अंतकरण में मतलब क्या है? डिप डाउन है ना, बहुत ही डिप डाउन। मेरे हृदय में कौन है? तेरे वचन है, तेरी व्यवस्था। आज आपके हृदय में, मेरे हृदय में क्या है? क्या परमेश्वर की वचन है या परमेश्वर की गवाही आपके मन में है? तब तक आपको चैन नहीं मिलता जब तक प्रभु के बारे में ना बताएं। ये अक्सर होता है ना, जिसको आप दिल से चाहते हैं वो आपकी जुमा में रहता है। ये सच है ना? या किसी को भी आप देख लेना, जिसका ज्यादा जिक्र करेंगे वो लोग समझना कि उसके दिल में कौन है। हाँ, आंसू भाई कह रहा प्यार है ना? वो सच बात है, सच बात है। जो आपकी जुमा में ज्यादा होता है वो आपके दिल में रहता है। तो यहां पर अगर आप परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन आपके दिल में है, परमेश्वर आपके दिल में, वो आपकी जुमा में भी होगा। ये सच बात है ना? मैं कुछ समय पहले किसी के बारे में सुन रहा था तो ये जानकारी मुझे मिल रही थी कि हर समय उस व्यक्ति का जिक्र वो व्यक्ति करता है, शब्दों में, उनके कार्य में, हर जगह। और ये नेचुरल भी है। आप लोगों को अपने पुराने दिन याद होंगे, है ना? पुराने दिन याद होंगे जब कुछ भलाई आपके जीवन में होती है, उपकार के काम आपके जीवन में होते हैं, तो आप जरूर उनका नाम बताते हैं, है ना? आपकी जुआ में उनका नाम रहता है क्योंकि आपके दिल में है। तो परमेश्वर अगर आपके दिल में है तभी आप उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अगर परमेश्वर आपके दिल में नहीं है तो आपके जुमा में भी नहीं होगा। आपके अगर जुमान में नहीं होगा तो आपके एक्शन में भी नहीं होगा। अगर आपके एक्शन में नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो प्रार्थना करें कि प्रभु आपका गवाही देने के लिए मेरी मदद हो सके। मुझे आज भी याद है, मुझे तब तक चैन नहीं मिलता था जब तक मैं प्रभु के प्रेम के बारे में बताना, वो बेचैनी रहती थी। तो वो बेचैनी होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से प्रेम करना, उसके बारे में बताना, उसके इच्छा को पूरा करना में बहुत जरूरी है। भजनकार इस चीज को याद करता है। भजनकार दाऊद इस बात को याद करता है कि हे प्रभु, हमारे उद्देश्य आपकी इच्छा को पूरा करना है और कुछ नहीं। प्रभु वो जानता है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जब रहता है वो तब तक वो बेचैनी वो तब तक खत्म नहीं हुई जब तक उसका हम बताने लगे। और दाऊद के अंदर वो था। डेविड परमेश्वर की गवाही देता था। एक बार जब फलस्तीन राजा फलस्तीन में जब युद्ध चल रहा था और फलस्तीन का जो एक बहुत बड़ा एक योद्धा जिसका नाम गोलियत था, उसने ललकार दिया इजराइल को, कहा कोई अगर तुम्हारे देश में कोई योद्धा है तो मुझसे लड़े। कोई नहीं था जो उसका सामना कर सके। वही पतला दुबला 17-18 साल का एक लड़का दाऊद कहता मैं जाके उससे लड़ूंगा। सेना उससे हंसने लगी, उसे रोकने लगी। अरे ये क्या पागल है, ये क्या मारेगा? उसको देख पहले, उसका साइज 9 फीट का है और तू देख 5 फीट का है। उसकी मजाक बनाई। लेकिन दाऊद के अंदर कौन था? परमेश्वर था। उसकी जुबान में भी परमेश्वर कहता है। वो गोलियत बड़ा दानव उसे कहता है, अरे तू मेरे सामने कैसा आ रहा है भाई? मैं यहाँ क्या जंगली जानवर के समान हूं कि तू ऐसे पत्थरों को लेकर के मेरे साथ आ रहा है? कुत्ते के समान होगी तो पत्थर लेकर के मेरे पास है। वो कहता है मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूं। और जब जाता है एक पत्थर से उस बड़े दानव को क्या कर देता है? मार देता है। तो कहने क्या चाहता हूं, जब हमारी जुमा में परमेश्वर होगा तो हमारे एक्शन में भी परमेश्वर होगा। हमारे एक्शन में परमेश्वर होगा तो लोगों को दिखाई देने लगेगा। तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना अगर आपको है तो परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी गवाही दें और
वो परमेश्वर हमारे संग रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा। ओके, जिसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। दूसरी बात हमने सीखी कि हमारा उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, और उसकी इच्छा आप और मैं उसकी गवाही देने से ही पूरी कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि जाओ और जगत में जाओ और मेरा गवाही दो। जब आप उसकी गवाही देंगे और लोगों से प्रेम करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, वही परमेश्वर की इच्छा है। अंकल जैसे कह रहे थे, वही है दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, वही एक उद्धार का एक क्या है, एक नमूना है वो, है ना। ये नहीं कि अपने परिवार को छोड़ देना और दूर चले जाना, नहीं, एक्चुअली दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, वही है, और वही प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, वो उसका मतलब है। अंकल ने और भी गहराई में उन बातों को बताया था, है ना। तो परमेश्वर यही हमें सिखाता है कि हम दूसरों की मदद करें, सहायता करें। और बहुत सारे इस संसार में परेशान है, बहुत सारी चिंताओं में, परेशानी में, मुश्किलों में लोग हैं, और विभिन्न प्रकार से लोग। हाल में ही अभी एक न्यूज चल रही है, एक जवान लड़के ने एक जवान लड़की का कत्ल कर दिया, और 35 पीस उसका बना करके उसको, आप समझ सकते हैं क्या इंसानियत का आज हो रहा है इस संसार में। तो क्यों ना आप में ऐसे लोगों के पास जाएं और ऐसे लोगों को बचाने के लिए, वही है सल्वेशन, वही है मोक्ष, उनका उद्धार करना। जो मर रहे हैं, जो पाप में मर रहे हैं, जो गुनाहों में मर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से समस्या में डूबे हुए हैं, उनको बचाना, उनको सेव करना, वो भी एक पहलू है उसका, सल्वेशन का। ओके, तीसरी बात हम सीख करके, और मैं जिस इसको समाप्ति की ओर लेके जाना चाहता हूँ, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन से लेकर 18 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें हमें सीखने को मिलेगा परमेश्वर मनुष्य क्यों बना। बहुत अच्छा सवाल है ना, परमेश्वर मनुष्य, आप मेरे साथ बोले, परमेश्वर मनुष्य क्यों बना, परमेश्वर मनुष्य। सचमुच ये सवाल हमारे मन में आता है, क्यों परमेश्वर मनुष्य बना, क्या जरूरत थी परमेश्वर को मनुष्य बनने की। परमेश्वर तो महान है, सब शक्तिमान है, वो तो स्वर्ग से कुछ ऐसे चमत्कार करता कि सब कुछ बदल जाते इस संसार में, पापी समाप्त हो जाते, पापी बच जाते। क्यों परमेश्वर मनुष्य बना, उसका जवाब मालूम है कहां, मैं जस्ट पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। इब्रानियों उसका 2 का 14 वचन में लिखा है, जस्ट मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं उस भाग को, ताकि मैं लास्ट पैरा पढ़ रहा हूं, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्बा कर दे। शैतान को क्यों परमेश्वर मनुष्य बना, ताकि शैतान को क्या करे, निकम्बा का मतलब क्या होता है, किसी काम का ना रहे, निकम्बा है, कहते हैं ना, ये निकम्बा है, किसी भी काम का नहीं है। शैतान को परमेश्वर मनुष्य इसलिए बना ताकि शैतान को क्या करे, निकम्बा करे। निकम्बा क्यों करे, मालूम उसका काम क्या है, उसका काम उसको दिया गया था अधिकार। शैतान मृत्यु के क्या है, मैं जस्ट पढ़ना चाहता हूं, इसमें लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली, किसको मिली मृत्यु पर शक्ति, शैतान को मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली है, उसकी शक्ति को निकम्बा करने के लिए कौन आया इस पृथ्वी में, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। अब आपको मुझे मौत की डर नहीं है। क्यों डर नहीं है, क्योंकि मौत को निकम्बा किसने किया है, शैतान को किसने निकम्बा किया, परमेश्वर ने। आप देखने पाएंगे मसीह भाई बहनों में बहुत सारे सताव होता है और जान भी देते, कोई डर नहीं उनको, कोई भय नहीं है। और मालूम है बाइबल में परमेश्वर का दास जिसका नाम है पतरस, वहां रोमन सरकार के द्वारा आदेश पारित किया गया कि इसको क्रूस में लटकाओ। वो कहता है ऐसा क्रूस में मत लटकाओ मुझे जैसे कॉमन लटका दे, मेरे सर नीचे करो पैर ऊपर करो। यानी डर नहीं है किसका, मौत का। परमेश्वर का दास योना को, जॉन जिसे कहा जाता है, आग की जो पूरा तेल खौला करके उसमें डाला गया, वो मुस्कुराता हुआ वहां चला गया और उसका कुछ भी नहीं हुआ। हमें डर नहीं है मौत का, कोई भय नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है इस मौत की शक्ति को किसने समाप्त किया है, प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त किया है। और डैनियल के मित्र शद्रक मेशक अबेदनगो को कहां डाला गया, आग में डाला गया, लेकिन वो क्या करते हैं, बच जाते। क्यों, क्योंकि उन्हें मौत का डर नहीं था। उनको मालूम है मौत को किसने निकम्बा किया है,
परमेश्वर ने निकम्मा। डैनियल को शेर की गुफा में डाला जाता है, डैनियल क्या नहीं करता है, डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है मौत के ऊपर जय किसने प्राप्त की है। शैतान जो मौत के ऊपर अधिकार रखता था उसको किसने निकम्मा किया है। क्यों संसार में प्रभु यीशु मसीह आए? ताकि शैतान को निकम्मा कर सके। आमीन। इस चीज को अपने जहन में डाल देना। कहां रखना? जहन में। अंत कलाम है ना, भजन में एक शब्द इस्तेमाल किया गया था उसके लिए, अपने अंत। हाँ, यानी डिप डाउन इसको डाल दीजिए, डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान को क्या कर लिया है, निकम्मा। क्यों परमेश्वर पृथ्वी में आया? दूसरी बात जो हम सीखेंगे वचन 15 में, ताकि मृत्यु के भय से हमें बचाए। ताकि 15 वचन में, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दास्तों में फंसे उन्हें छुड़ा सके। आमीन। मृत्यु का भय किसको नहीं है? कौन है कहेगा फादर मुझे जलती हुई आग में डाल दो? भय है, लेकिन इस भय से बचाने के लिए कौन यहां पर आया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया। डैनियल को कोई डर नहीं था, पतरस को कोई डर नहीं था, योना को कोई डर नहीं था, थॉमस को कोई डर नहीं था। आज भी हमारे मसीह भाई बहन सताव कितने भी हो जाता, कोई डर और भय नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें मालूम है शैतान को निकम्मा किसने किया है, और मृत्यु के भय से किसने बचाया हमको? परमेश्वर ने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया है। ओके, जिसमें आगे वचन पढ़ना चाहता हूं, 16 वचन में लिखा है, 16 के वचन में इस प्रकार से, क्योंकि वह स्वर्ग दूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता। आमीन। अब्राहम के वंश कौन है? अब्राहम को क्या कहा जाता है? विश्वास का पिता। हम क्या है? विश्वासी, यानी हम उसकी संतान है। और जब यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 12 और 14 वचन आप पढ़ेंगे ना, 12 और 13 वचन पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें क्या दिया? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। आप और मैं कौन है? किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारे काम भी क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए ना। हम कहेंगे हम परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन काम अच्छे नहीं है, तो कौन हमें कहेगा परमेश्वर के बच्चे हैं? क्योंकि कहते हैं ना, ये लड़का लगता है कि अपने पिता के में, पूरे अपना पिता में, इसके काम, इसका स्वभाव सब पिता में। क्यों? क्योंकि जैसा पिता का स्वभाव था ऐसे बच्चे का स्वभाव होता है। तो आप और मैं किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे। अच्छे काम करें, उपकार के काम करें। आप कलेश से घर जाएंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो लड़ाई झगड़ा करना, कलेश करना, लोगों की गाली गलौज देना या कलेश करना, वो अच्छे काम नहीं है। परमेश्वर के बच्चों का काम नहीं। परमेश्वर के बच्चों का काम है मेल मिलाप करना, मेल मिलाप करना। आमीन। तो आप और मैं कौन हैं? किसके बच्चे हैं? क्यों परमेश्वर आया? ताकि शैतान के काम को निकम्मा करे, मृत्यु के भय से हमें बचाएं और हमें क्या बनाएं? परमेश्वर की संतान हमें बताएं। और जस्ट लास्ट वचन इसका पढ़ना चाहता हूं, वचन 18 में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन। किसने दुख उठाया? प्रभु यीशु मसीह ने। जो भाई जिस रास्ते से जाएगा वही तो सही बता पाएगा, है ना। आजकल ऑफ कोर्स वो हो गया ना, गूगल मैप है ना, गूगल मैप के द्वारा हम जाते हैं, लेकिन गूगल मैप ये नहीं बताता कि आगे गड्ढा है। गूगल मैप ये नहीं बताता कि वो रास्ता डाइवर्ट हो गया है, लेकिन परमेश्वर जो उस रास्ते से गया उसे मालूम है, बताता है। आमीन। ताकि हमारी मदद कर सके। यानी दुखों में से कौन मदद कर सकता है आपकी? जिसने मृत्यु में से क्या हो गए? जीवित। वही तो आपको जीवित कर सकते हैं। जो मर गया, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मौत में से जिंदा हुए, वही आपको क्या कर सकता है? बचा सकता। इसीलिए तो प्रभु के चेले डरे नहीं, इसीलिए हम मौत से कोई डर नहीं, क्योंकि मौत को उसने क्या कर लिया है? जीत लिया। क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए? ताकि शैतान के काम को निकम्मा करे, मृत्यु के भय से हमें बचाए, अपनी संतान हमें बनाए और दुख से हमें बचाए। आमीन। दुख में हमारे संग और संग रहे, साथ रहे, हमें बचाए। ओके, मैं जस्ट समाप्त करना चाहता हूँ, समय ज्यादा हो गया। मैं ये वचन कह करके जस्ट समाप्त करूंगा। आज जो हमने चौथा भाग जो पढ़ा था वो था लूका उसका
1 अध्याय उसके 26 वचन से लेकर 38 वचन तक है ना। जो लास्ट अंतिम बात हमें सीखने को मिलती है वो है परमेश्वर के उद्धार की योजना की घोषणा। परमेश्वर के उद्धार की योजना की घोषणा। यहां पर आप ये पूरी मैं पाठ नहीं पढ़ रहा हूं, जैसे आपको बताना चाहता हूं। एक जवान लड़की, हार्डली 14 या 15 16 साल की लड़की, जवान लड़की के पास परमेश्वर का दूत आता है और कहता है कि हे मरियम तू गर्भवती होगी। अब आप थोड़ा सोचिए, परमेश्वर का दूत इस जवान कुंवारी लड़की में पास आता है और कहते तेरा पेट में बच्चा पैदा होगा। ये तो कहती मैं तो कभी आदमी को जानती नहीं हूं, ये कैसे होगा। परमेश्वर का दूत कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर अनुग्रह करेगा, तू उद्धार करता हुए संसार में लेके आई। तो जो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर अपनी योजना आपके जीवन में अद्भुत रीति से पूरी करता है। आमीन। परमेश्वर ने मरियम को, एक साधारण सी लड़की को क्या किया, अपने काम के लिए चुना। लेकिन मरियम के अंदर मालूम है बहुत अच्छी बात जो हमें सीखने को मिलती है। मैं जस्ट उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। 38 वचन, मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन। अगर आपको कहा जाए कि फादर सुनील आपको अभी आपके साथ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा हादसा आपके साथ होने वाला है, तो हम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन मरियम के अंदर एक गुण देखिए, वो घबराई, लिखा है वचन में लिखा, वो घबरा भी गई, डर भी गई, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे साथ हो। आमीन। ऐसा गुण परमेश्वर हमसे चाहता है। हो सकता है कहा आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको डरावनी लग रही, घबरा रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं, लेकिन ये कहें प्रभु अगर तेरी योजना है तो ये होने दे मेरे साथ। और अगर आप ऐसा हृदय आपका है ना, ऐसा आज्ञाकारी हृदय आपका है, चुनौतियों का स्वीकार करने वाला हृदय आपका और समर्पण का हृदय आपके साथ, आपके जीवन में आशीष आएंगे। आमीन। एक जवान लड़की के जीवन के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में उद्धारकर्ता को परमेश्वर ने भेजा। अगर आपके अंदर भी वो समर्पण